है कि पक्का और सच्चा मोमिन बन जा। पक्का और सच्चा मोमिन बनकर देखा, फिर देखो कैसे कामयाबी मिलती है। दूसरी जगह रब फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है, बेहतरीन नमूना है। आज हम आइडियल तलाश करते, नमूना तलाश करते, दर बदर की ठोकरें खाते। यार किस जिंदगी को अपने जिंदगी में शामिल करे, यार किसको आइडियल बनाए। यार कोई किसी हीरो को अपना आइडियल बनाता है, यार कोई ना जाने नया नया क्रिकेटर पैदा होता है, उसे हम अपना आइडियल बनाते हैं। अगर जो भी अगर नया लीडर आ जाए उसी को हम अपना आइडियल बनाते हैं। मैं कहता हूँ यारो, न किसी हीरो को अपना आइडियल बना, न ही किसी क्रिकेटर को अपना आइडियल बना, न किसी लीडर को अपना आइडियल बना। अगर आइडियल बनानी हो नबी के पाक को बना लो, इसलिए कि अपनी जिंदगी में जब मेरे नबी की जिंदगी को शामिल करोगे, अपनी जिंदगी में नबी का कैरेक्टर डाल दोगे, अपनी जिंदगी में नबी का इखलाक डाल दोगे, अपनी जिंदगी में नबी की सीरत डाल दोगे, अपनी जिंदगी में नबी का प्यार डाल दोगे। याद रखना, जब दिल में नबी की मोहब्बत होगी, पेशानी में सजदा की तड़प होगी, तो याद रखना रब यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। लेकिन तरीका अपना के तो देखो। लेकिन नहीं, खूब नारे लगाएंगे साहब, खूब जलसे सजाएंगे, लेकिन नमाज के लिए नहीं। सुन्नियों को नमाज के लिए कह दिया जाए तो पेट में दर्द होने लगता है। अगर कुरान पढ़ने को कह दिया जाए तो सर से लेकर के पैर तक दर्द होने लगता है। मैं कहता हूं यार, ये जलसा जरूरी नहीं है, जरूरी नमाज है, जरूरी कुरान की तिलावत है। जलसा करें लेकिन इसके साथ साथ नमाज भी जरूरी है, नबी का इखलाक जरूरी है, नबी का किरदार जरूरी है। आज हम कहते हैं ना कि हमारे पास नबी का इखलाक है, नबी का इखलाक अपनाओ, नबी का कैरेक्टर अपनाओ, नबी की सीरत अपनाओ। हाँ साहब, हम कहते पर इखलाक अपनाते नहीं। हम कहते कि नबी का कैरेक्टर अपनाओ पर अपनाते नहीं। हम कहते कि गुरूर मत करो पर हम करते हैं। हम कहते कि घमंड न करो लेकिन फिर भी हम करते हैं। हमारे पास कोई इखलाक नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, कोई सीरत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई प्यार नहीं। लेकिन अब बड़ी तेजी में बोलने की कोशिश करता हो, गोया कि कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम इस खाकदान गिद्दी पर तशरीफ लाए। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल के बाद मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। और जब मेरे नबी आए ना तो 40 साल तक मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, बल्कि मेरे नबी ने अपना कैरेक्टर दिखाया, अपना इखलाक दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई। गोया कि मेरे नबी बचपन के आलम में है। मेरे नबी का बचपना मक्के वालों के सामने, गोया कि और बच्चे खेला करते और बच्चे बदमाशियां किया करते, लेकिन मेरे आका करीम बचपन ही से ऐसा इखलाक दिखाया, ऐसी मोहब्बत दिखाई। मेरे नबी जवान हो गए, इखलाक दिखाते रहे, कैरेक्टर दिखाते रहे, सीरत दिखाते रहे, प्यार दिखाते रहे। गोया के मक्के वालों ने कहा यार ये अब्दुल्ला का बेटा है, ऐसे कल्चर वाले को हमने कभी देखा नहीं, ऐसे कैरेक्टर वाले को हमने देखा नहीं, ऐसे इखलाक वाले को देखा नहीं। छोटा मिलता है शफकत करता है, बड़ा मिलता है इज्जत करता है, अमा यतीम आता है उसे भी गले लगाता है, फकीर आता है उसे भी गले लगाता है, अमीर आता है उसे भी गले लगाता है। यार ये अब्दुल्ला का बेटा है। यार इखलाक लाजवाब, सीरत लाजवाब, सूरत लाजवाब, हुस्न जमाल में लाजवाब, कैरेक्टर लाजवाब, तरीका लाजवाब है। ऐसे इखलाक वाले को हमने देखा नहीं। चलता है तो निगाहें नीची हुआ करती है, अमा जब बातें करता है तो लबो लहजे में बड़े प्यार होते हैं। यार ऐसे इखलाक वाले को हमने देखा नहीं। गोया मेरे नबी का बचपना मक्के वालों के सामने, मेरे नबी की जवानी मक्के वालों के सामने, मेरे नबी का लड़कपन मक्के वालों के सामने। अमा जब मक्के के कुफारों ने मेरे नबी का इखलाक देखा है, मेरे नबी का कैरेक्टर देखा है, मेरे नबी का प्यार देखा है, मेरे नबी का तरीका देखा है, तो कहने पे मजबूर हो गया या अब्दुल्ला का बेटा लाजवाब, इखलाक में लाजवाब, सीरत में लाजवाब, प्यार में लाजवाब। ऐसे को हमने आज तक देखा नहीं, मक्के के गलियों में देखा नहीं, नहीं कि कोई किसी को और इससे प्यार करने वाले को देखा नहीं। किसी करने वालों ने कहा है हमें देखना तो दूर की बात रही, ऐसे कैरेक्टर वाले को आज तक किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया है।
आज तक ऐसे हुस्न जमाल वाले को, ऐसे कैरेक्टर वाले को किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया है। मेरे आका करीम ने सबसे पहले 40 साल तक अपनी जात मनवाई, अपनी बात मनवाई। जब लोगों ने मेरे नबी की जात को माना है, मेरे नबी की बात को माना है, मेरे नबी को सादिक व अमीन कहा है, मेरे नबी का इखलाक माना है, मेरे नबी का कैरेक्टर माना है, मेरे नबी का तरीका माना है, जब मेरे नबी का इखलाक मान लिया, सादिक व अमीन मान लिया, तो 40 साल के बाद मेरे आका करीम ने नबुव्वत का ऐलान किया है। ए लोगों, अगर मेरा इखलाक माना है, मेरा प्यार माना है, मेरी शफकत मान ली है, अगर मुझे सादिक व अमीन मान लिए हो, तो ये भी मैं सच बात कहता हूँ, मैं एक अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ। एक खुदा की इबादत करो, खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करो। उस रब की इबादत करो जिस रब ने आसमान का सामियाना लगाया, जिस रब ने जमीन का बिछौना बिछाया, उस रब की इबादत करो। अमा जब मेरे नबी ने सही रास्ता दिखाया, मेरे नबी ने सही राह दिखाने की कोशिश की, तो मेरे आका करीम के कोई कुछ लोग दुश्मन हो गए, कुछ लोग दोस्त हो गए। और आपको पता है कि ऐसे दुश्मन हो गए, ऐसे दुश्मनी निभाने लगे, ऐसे दुश्मनी निभाने लगे कि मेरे आका करीम रास्ते में चलते तो रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते। वो कांटा जब मेरे नबी के तलवाए अक़दस पे चुपता खून निकलता, मेरे नबी उफ करके रह जाते। लेकिन फिर भी मेरे नबी यार उंगलियां दिखाना तो दूर की बात रही, आंखें तक ना दिखाई। मेरे आका करीम ने कभी बद्दुआएं नहीं दी, बल्कि दुआ देते रहे। मेरे नबी दिन की तबलीग करते रहे। मेरे आका करीम रास्ते में चलते, मेरे नबी के जिसमें अतहर पर कूड़ा करकट फेंका गया, फिर भी मेरे नबी दिन की तबलीग करते रहे, परचम इंसाफ और परचम इस्लाम लहराते रहे। मेरे आका करीम रास्ते में चलते, मेरे नबी को कोई मजनू कहता, कोई पागल कहता, कोई गालियां देता, फिर भी मेरे नबी किसी के लिए बद्दुआएं नहीं की, बल्कि मेरे नबी दुआ देते गए। गोया मेरे नबी रास्ते में चलते, रास्ते में कुआं खुदवा दिया ताकि मुसलमानों का नबी मर जाए, मजहब इस्लाम लाने वाला नबी खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे नबी पलट कर किसी को गालियां तक न दी। मेरे नबी नहीं किसी को थप्पड़ मारना तो दूर की बात रही, मेरे नबी ने उंगली तक न दिखाई। अरे ताइफ की बाजार में मेरे नबी को जालिमों ने इतना पत्थर मारा है, इतना पत्थर बरसाया है कि मेरे नबी का जिस्म लहू लुहान हो जाता। मेरे नबी थक कर लरस कर जमीन पर बैठ जाते। फिर मेरे नबी को जालिमों ने मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाने के लिए मेरे नबी को पकड़ कर खड़ा कर देते। फिर मेरे नबी बैठ जाते। फिर भी मेरे नबी दीन की तबलीग करते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। मेरे नबी ने बद्दुआएं नहीं दी, बल्कि मेरे नबी दुआ देते गए। हम उंगली उठाना तो दूर की बात रही, मेरे नबी ने आंखें तक न दिखाई। गोया कि मेरे नबी को मजनू कहा, मेरे नबी दुआ देते गए। मेरे नबी को गालियां दी, मेरे नबी दुआ देते गए। मेरे नबी पर पत्थर बरसाया, मेरे नबी दुआ देते गए। तब कहने वालों ने कहा था यार तेरा नबी कमजोर होगा, तेरा नबी मजबूर होगा, इसलिए कि मक्के वाले तेरे नबी को गालियां देते गए, तेरा नबी सब्र की क्या। मक्के वाले पत्थर बरसाते रहे, तेरे नबी दुआ देते गए। तब कहने वालों ने कहा था यार इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नबी मजबूर है कि मक्के वालों ने मेरे नबी पर पत्थर बरसाया, मेरे नबी दुआ देते गए। इसका मतलब ये नहीं, इसलिए कि उसी मक्के के धरती पर मेरे नबी पर पत्थर बरसाया, मेरे नबी ने उंगलियां तक ना दिखाई। लेकिन उसी मक्के के धरती पर जब मेरे नबी की नबुव्वत को जलाल आता है, उसी धरती पे उंगली का इशारा करते डूबे सूरज को वापस भी कर देता है, चांद का सीना फाड़ भी देता है। उसी मक्के के धरती पर जब मेरे नबी की नबुव्वत को जलाल आता है, उंगली का इशारा करते डूबे सूरज को वापस भी कर देते, चांद का सीना फाड़ भी देते। अरे जो नबी उंगली के इशारे पर कंकर से कलमा पढ़वा दे, जो नबी उंगली का इशारा कर दे दरख्त अपनी जगह से उखड़ कर रह जाए, जो नबी उंगली का इशारा कर दे डूबे सूरज वापस आ जाए, जो नबी उंगली का इशारा कर दे चांद का सीना फट जाए। अगर वो नबी इशारा कर देते ना तो जमीन फट जाती और सारे जालिम उसी जमीन पे गर्क हो जाते। लेकिन मेरे नबी जानते थे, इसलिए कि पहाड़ के फरिश्ते कहते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम,
ये जालिम आपको इतने सता रहे, पत्थर मार रहे, आप सिर्फ हुक्म फरमा दे, इस पहाड़ को मिला देंगे और सारे जालिम को इसी पहाड़ में कुचल देंगे। लेकिन मेरे नबी फरमाते नहीं नहीं, मैं जानता हूं मेरे ऊपर ये अत्याचार कर रहे, लेकिन ये वही लोग हैं, यही लोग हैं आज मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे, कल यही लोग कलमा पढ़कर हमारी जान की हिफाजत करेंगे। यही वो लोग हैं आज मुझे गालियां दे रहे, कल मजहब इस्लाम के खातिर अपने बच्चों के गर्दन कटवाएंगे। ये वही लोग हैं जो आज हम पर पत्थर बरसा रहे, कल मजहब इस्लाम के खातिर और मेरे मोहब्बत के खातिर अपने गर्दन कटवा देंगे। और वही तो हुआ, हजरत उमर तलवार लेकर निकले थे कि अल्लाह के नबी को कत्ल कर देंगे, लेकिन मेरे नबी का जलवा जब देखा है, मेरे नबी की सीरत देखी है, मेरे नबी का गलबा देखा है, अमर तलवार को फेंक दिया, मेरे नबी के दामन करम में पनाह ले लेते। तो आज अगर वही अखलाक हम अपना लेंगे, वही कैरेक्टर अपना लेंगे, वही सीरत अपना लेंगे, तो आज हम दुनिया में बेमौत नहीं मारे जाते, आज हम शहर से बेशहर नहीं किए जाते, हम दुनिया में घर से बेघर नहीं किए जाते। आज कहते के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहते कि मुसलमानों के मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तुम कहते कि मदरसों को मसमार किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। यार कौन सा मुसलमान? हुलिया आपने देखा है? मुसलमान वाला हुलिया है आपका? वो उछल उछल के नारे लगा लेते हैं, दाढ़ी के पता ही नहीं, नमाज के पता ही नहीं, न मदरसे जाकर इमाम से कभी आपने कुरान पढ़ने की कोशिश की, आपने जलसों में लाखों खर्च कर दिए। लेकिन बता साहब, कल अगर आपके बाबा मर गए, कल आपके बाबा मर गए, इमाम साहब आपको कहेंगे कौन बड़ा बेटा है जरा आगे आ जा, कौन छोटा बेटा है जरा आगे आ जा, तब कहेंगे जरा तेरे बाबा की लाश पड़ी है, जनाजा पड़ा है, चलो जनाजा तो पढ़ा दे कम से कम। तब क्या जवाब देंगे? नहीं हजरत हमें पढ़ानी नहीं आती। क्यों पढ़ाने नहीं आती? लाखों तो खर्च किए जलसे में, काश के इमाम को 50 रुपए देकर कुरान पढ़ लिए होते, काश इमाम को 100 रुपए देकर शरीयत की तालीम हासिल कर लेते। ठीक है, आपने जनाजा नहीं पढ़ा सका, हजरत कहेंगे जरा अपने बाप के नाम पर फातिहा तो पढ़ दे, फातिहा करके और कम से कम दुआ तो कर दे। इसलिए कि उस बाप के नाम पे फातिहा पढ़ो जिस बाप ने तेरी जिंदगी के खातिर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, तेरे आरज़ू वक्त की तकमील के खातिर अपने आरज़ू वक्त को मिट्टी तले दफनाया था। ना जाने किसकी गालियां सुनकर, ना जाने मजदूरियां करके किसके किसके धक्के खाकर तेरे बाबा ने तुझे कामयाबियों की मंजिल तक पहुंचाया था। कम से कम बाबा के कब्र के पास खड़े होकर चंद आयतें पढ़कर बाबा के नाम पे दुआ तो कर दो। नहीं हजरत पढ़नी नहीं आती है, पढ़नी क्यों नहीं आती है? कल आप मदरसे जाकर कुरान पढ़ लिखे होते, कल इमाम के पास कुरान पढ़ लिखे होते, तो जो मेहनत आपके बाबा ने की थी, अगर सिरहाने के पास खड़े होकर चंद आयतें पढ़कर अपने दामन को रब की बारगाह में फैला देते और दुआ करते, ए मेरे मौला, मेरे बाबा के दोस्त भी वापस चले गए, मेरे बाबा के भाई भी वापस चले गए, जितने रिश्तेदार थे कल तक मेरा बाबा के पास घूमा करते, आज मेरे बाबा को मिट्टियों तले दफना के सारे लोग चले गए। लेकिन ए मेरे मौला, मेरे बाबा ने मेरे लिए बिल्डिंगें तो नहीं बनाई, मेरे लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं खरीदी, लेकिन मेरे बाबा मजदूरी करके मुझे कुरान पढ़ाया है। ए मेरे मौला, इसी कुरान पाक के सदक़े में मेरे बाबा की बख्शिश फरमा दे, मेरे बाबा की मग़फ़िरत फरमा दे। याद रखना, इधर दुआ करना होगा, कुरान का सदका मांगना होगा, उधर रब फरमाएगा फरिश्ते देख जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे और कुरान का वास्ता दे, उसका पापा जहन्नम में जाए, मुझे गवारा नहीं, गवाह हो जा। मैंने कुरान पाक के सदके में इसके बाबा की मग़फ़िरत करवा दी है। लेकिन कुरान पढ़े रहेंगे तब तो साहब। आज मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठ रही है,
हमारा इतिहास मिटा दिया गया है। कहता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, मुसलमान कुछ नहीं है। लेकिन अब जब तारीख का पन्ना पलटोगे तब पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अगर शहीद हुए तो यही मुसलमान शहीद हुए। और आपको पता है दुनिया में सबसे पहला हॉस्पिटल बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुसलमान है। दुनिया में नाक कान आंख का जो ऑपरेशन से इलाज किया जाता है, सबसे पहला इजाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुसलमान है। पहला ऑपरेशन सर्जन डॉक्टर सबसे पहला मुसलमान है। कोई भी तारीख उठाकर देख लो, हॉस्पिटल बनाने वाला मुसलमान। आज मुसलमानों की तारीख मिटा दी गई, मुसलमानों का इतिहास मिटा दिया गया और अंग्रेज अपना नाम वहां दर्ज कर दिया। काश के ये मुसलमान वही तारीख का पन्ना पलट दिया होता। काश के यही मुसलमान इतिहास का पन्ना पलटकर फिर उसी तारीख में फिर अपनी तारीख शामिल कर दिया होता, उसी इतिहास की लकीर पर अपना इतिहास शामिल कर लिया होता। तो कसम खुदा की आज उंगलियां उठाने वाला कोई नजर नहीं आता। अगर कोई चौराहों पर उंगलियां उठाकर अगर मुसलमानों को कोसता होगा तो यही मुसलमानों के दिलों में जब इसके अंदर तालीम होती तो उंगली पकड़कर जवाब देता, अरे अपने उंगली को अपने जेब में रख, इसलिए तारीख तेरी नहीं है, इतिहास तेरा नहीं है, बल्कि दुनिया में तारीख हमारी है, इतिहास का पन्ना मेरा है। फिर किसी को बोलने की ताकत नहीं होती। लेकिन क्या करें, ये ठहरे मुसलमान, सारी चीजें छीनी जा रही है। अभी वक्फ बोर्ड का भी मामला आया नहीं सामने, वो जान रहा कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। मुसलमान इतने दानी हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जमीनें खुदा की राह में कुर्बान कर दिए, खुदा की राह में। और वो वक्फ बिल लेके आया। आपको पता है आपने जो अल्लाह के नाम पर जो जमीनें दी, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर कि हमें सवाब मिले, अल्लाह की राह में दे दिया। वो अपने कब्जे में लेना चाहता है। चाहता क्या, ले लिया अपने कब्जे में। और कल जाकर के फिर जिस मस्जिद के लिए आपने वक्फ किए उस मस्जिद को गिरा देगा, जमीन को अपने कब्जे में ले लेगा। तो इसीलिए अपने बच्चों के अंदर तालीम दो, शरीयत की भी तालीम दो, कुरान की तालीम दो, और साथ साथ अपने बच्चों को कलेक्टर बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। इसलिए जब आप अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम देकर अपने बेटे को जब जज की कुर्सी पर बिठाओगे, अमा अदालत में बैठा होगा, कलम उसके हाथ में होगा, अमा जैसे ही कोई फैसला होगा कुरान और हदीस को आप मद्देनजर रखते हुए, हजरत उमर की अदालत को मद्देनजर रखते हुए, अमा जब अदल करेगा, जब इंसाफ करेगा, जब कलम चलेगा तो दुनिया का कोई माइकल लाल कलम को रोक नहीं सकता है। इसलिए जब भी वो कलम चलाएगा इंसाफ करेगा, जब भी वो कलम चलाएगा अदल करेगा। इसलिए ठान लो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा, शरीयत की तालीम दो और साथ ही साथ जज और कलेक्टर भी बना के दिखा दो। तब कहेगा नहीं, मुसलमानों से सकना बड़ी मुश्किल है, मत लगो मुसलमानों के पीछे। साहब हम तो जब 313 थे तब भाग गए, आज हम घर घर 313 हैं, घर घर 313 है। लेकिन याद रखना, आज देख रहे हैं फलस्तीन में क्या हाल है। वहां हो रहा, कुछ लोग खुशी मनाते कि वहां हो रहा, हम लोगों का क्या। सबकी बारी आएगी, हंसने वालों सबकी बारी आएगी। तुम अपने मुल्क में गद्दे में बैठकर, कुर्सी में बैठकर आज तुम हंस रहे हो कि फलस्तीन पर अत्याचार हो रहा। याद रखना रब सब देख रहा है, परवरदिगार सब देख रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए साहब अपने दिल को ऐसा ढाल लो नबी की मोहब्बत में, और पेशानी को सजदे में ऐसे झुका दो कि जैसे ही पेशानी सजदे में झुके, रब की बारगाह में फरियाद करो, ए मेरे मौला हम तो गुनहगार है मौला, हम तो बदकार है मौला, ए मेरे मौला कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब के उम्मत है। ए मेरे मौला इसी सजदे के सदके में, मेरे नबी के सदके में मौला हमारी बख्शिश फरमा दे, हम मुसलमानों की मदद फरमा। याद रखना सजदे से सर बाद में उठेगा, अल्लाह पहले कामयाबियों की मंजिल तक पहुँचा देगा। हमें चाहिए कि हमें क्या करना है। इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है,
और आप लोग भी थके। देखिए इतने देर तक जलसा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी कितना 12-1 बजे तक जलसे होते हैं। उसी में एक शायर को उठाए, फिर एक मुकर्रिर, फिर एक शायर, फिर एक मुकर्रिर। उसमें क्या होता, लोग उकताता नहीं है। वरना सुबह देखते हैं कि यहाँ इधर का माहौल है, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक नात खानी होती है। उसके बाद फिर तकरीर होती है बीच में, फिर होते हैं अच्छे, उनको लास्ट में फेंक देते हैं। लेकिन एक नात खानी, फिर एक तकरीर, फिर एक नात खानी, फिर एक तकरीर, है ना। उसमें क्या है, ना नात सुनने में उकताता आदमी, ना तकरीर सुनने में उकताता। जो भी सुनेंगे मोहब्बत से सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे। तो ये तरीका अगर हम और आपने अपना लिया ना, तो याद रखना जल से हर जगह कामयाब होंगे। जल से तो कामयाब होते ही है, हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। जल से अपनी जगह पे कामयाब है, जल से सज गए समझ लीजिए वो कामयाब है। हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करें। परवरदिगार से दुआ है मौला करीम, जितने लोग हाजिर हैं मौला, सबों की हाजिरी कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा वक्त पहले था, लेकिन मैं तैयार था तो सैयद साहब को लेके आ गए। हम सोचे हम छोटों को पहले दे देना चाहिए, लेकिन हम लोगों को पीछे फेंक दिया। अगर पहले देते तो और सुनाने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह फिर अगर हयात बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।